नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की दिनचर्या में योग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम खास विषय के बारे में, खास एक आसन के बारे में बात करेंगे, जिसके ढेर सारे बेनिफिट हैं, मानसिक स्तर से भी और शारीरिक स्तर से भी। सबसे पहली बात कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, यानी अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। उनको अंदर से घबराहट होती है, डर सा लगता है, और कुछ लोग बात करते हुए थोड़ा हकलाते हैं, तुतलाते हैं, मतलब स्पष्ट शब्द उनका नहीं निकलता। तो ये जो मैं आसन बताने जा रही हूँ पूरी तरह से इन विषयों पे काम करता है, और इसके साथ ही साथ गले, कान, आँख और नाक के लिए भी, इन सब समस्याओं से जुड़ी समस्याओं के लिए भी ये आसन खास है। इसके अलावा आवाज़ से संबंधित कोई दोष, जैसे कि कुछ लोग की आवाज़ें बहुत कर्कश होती हैं, तो यदि आप अपनी आवाज़ को मधुर बनाना चाहते हैं या आप संगीत प्रेमी हैं तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये आसन आपके गले की आवाज़ को मधुर बनाती है, सुरीली बनाती है। इसके साथ ही साथ यदि आपको थायराइड की समस्या है तो उसमें भी ये कर सकते हैं। अपने चेहरे की आभा को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक स्तर से यदि परेशान करती है, नेगेटिविटी आपके मन में ज़्यादा आती है, मानसिक स्तर से आप परेशान हैं या दिन भर आप काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हमारे चेस्ट में जो भारीपन होता है, हमारे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं और हमें थका थका सा महसूस होता है, तो अपने छाती को हल्का करने के लिए, अपने चेस्ट भाग को एनर्जी देने के लिए, अपने चेस्ट भाग की थकावट को दूर करने के लिए भी ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं उस आसन का नाम क्या है। तो उस आसन का नाम है सिंह गर्जना आसन। इसे सिंह गर्जना के नाम से भी जानते हैं और सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। मैंने इसके बेनिफिट बता दिया। इसे करना किसी लिए, जैसे शिकायत हो, या आंखों की सर्जरी हुई हो या गले की कोई सर्जरी हुई हो, तो आप इस आसन का अभ्यास बिल्कुल न करें। यदि करना हो तो डॉक्टर से परामर्श लें, तब उसके बाद इसका अभ्यास करें। इसके अलावा इस आसन का अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, दोपहर में, किसी भी समय कर सकते हैं। और एक खास बात हम बता दें कि इस आसन का जो अभ्यास है, यदि आप सुबह के टाइम सूर्य उदय के समय, यानी सूर्य के सामने आप करते हैं, तो इसके बेनिफिट और बढ़ जाते हैं। सूर्य की किरणें हमारे जब मुख में जाती हैं, टॉन्सिल के पास जाती हैं, तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उस पर अपना प्रभाव डालती हैं, उनको सबल मजबूत बनाती हैं और टॉन्सिल से संबंधित जो समस्या उसे दूर करती हैं। तो सूर्य उदय के समय करने का कारण यही है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे मुख के अंदर, यानी हमारे मुंह में अंदर की तरफ जाए। तो आइए हम अभ्यास करते हैं सिंह गर्जना आसन की। सब तो हम वज्रासन में बैठेंगे और अपने पैर को इस प्रकार से खोल लेंगे। खोलने के बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। हमारा जो दोनों पैर है इस प्रकार से थाई खुल जाएगी, और अपने हाथों को हम अपने नीज के अंदर सेट करेंगे। जो हमारे शरीर का वेट है वो हमारे दोनों कलाइयों पे आता है और अपने स्पाइन पे आता है। तो इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे और अपने गर्दन को हम बिल्कुल रिलैक्स मूड में रखेंगे। कहीं से कोई खिंचाव और तनाव नहीं। एक बात का खास ख्याल रखें कि हम शांभवी मुद्रा लगाएंगे। आंखें इसमें हम खुली भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शांभवी मुद्रा पे हम ध्यान देंगे। सामने की तरफ देखें, फिर ऊपर छत की तरफ देखें। छत पे देखने के बाद दोनों भौहों के बीच में, यानी आज्ञा चक्र पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। जब भी हम इस आसन का अभ्यास करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम मुद्रा लगाएंगे तो आज्ञा चक्र पे हमारा जो ध्यान है वो रहेगा, और जब हम आ की आवाज़ निकालते हुए गर्जना करेंगे तो उस समय हमारा विशुद्धि चक्र के पास हमारा पूरा ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले आप समझ लें इस बात को कि शांभवी मुद्रा कैसे लगाना है। हमारी दृष्टि बिल्कुल सामने की तरफ होगी, फिर हम छत को देखेंगे बिल्कुल ऊपर, फिर दोनों भौहों के बीच में यहाँ पे हम अपनी दृष्टि को करेंगे। जब हम अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में लाते हैं तो जो हमारी पुतली है बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है। ये है शांभवी मुद्रा।
इस एक अभ्यास के बाद जब शाम्य मुद्रा लगा के आप सिंह गर्जना करेंगे, उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना है, अपने मुख को बंद करके थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर दूसरा अभ्यास करना है। तो आइए हम करते हैं सिंह गर्जना आसन। हमने हाथों को सेट कर लिया, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर गर्दन को थोड़ा सा हम पीछे की तरफ करेंगे। हमारी दृष्टि सामने की तरफ होगी। हमारी दृष्टि सामने की तरफ होगी। ऊपर छत की तरफ देखेंगे, भूमध्य में देखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हम आ की आवाज निकालेंगे। एक बात का खास ख्याल रखें, जब भी इस आसन का आप अभ्यास करेंगे तो एक चक्र करने के बाद यानी एक आवृत्ति करने के बाद आप अपनी आँखों को रेस्ट देंगे। पुनः इसका अभ्यास हम करेंगे। पुनः सामने की तरफ देखेंगे, ऊपर छत की तरफ देखेंगे, भौहों के बीच में श्वास भरेंगे। रिलैक्स। आप जब भी इस आसन का अभ्यास करेंगे, शाम्भवी मुद्रा के बाद आप जब सिंह गर्जना करेंगे, उसके बाद जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक रिलैक्स महसूस होगा। और जब शाम्भवी मुद्रा हम लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके आंखों में थोड़ा दर्द हो, तो ये स्वाभाविक है। शाम्भवी मुद्रा में जो हमारी आंखों की नसें हैं उसमें थोड़ा खिंचाव आता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये हमें मन को शांत करने के लिए, हमें एकाग्र करने के लिए शाम्भवी मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है। यदि आप अपने आप को बाहरी जगत से दूर रखना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं, तो आप शाम्भवी मुद्रा का अभ्यास करें। सिंह गर्जना में शाम्भवी मुद्रा का एक अहम भूमिका है, इसलिए शाम्भवी मुद्रा जब भी सिंह गर्जना जब भी करें, सिंहासन जब भी करें तो शाम्भवी मुद्रा लगाएं। नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी दृष्टि को बिल्कुल सामने भी रख सकते हैं। बिल्कुल सामने रख करके भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस आसन को सामान्य स्थिति में, जैसे हम नॉर्मल स्थिति में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमने बताया। सामान्य स्थिति में इस आसन का अभ्यास हम 5 टाइम यानी 5 बार कर सकते हैं। यदि हमें कोई दिक्कत है, जैसा कि हमने बताया, उस स्थिति में हम 10 से 20 बार इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। निरंतर 3 महीने इस आसन का अभ्यास आप करके देखें। आप खुद ब खुद अपने अंतर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। आप मानसिक स्तर से भी परिवर्तन महसूस करेंगे, अपने आप को शांत पाएंगे, अपने आप को एकाग्र करने में आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। उसके अलावा आपको यदि आपकी समस्या गले से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको अंतर समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यदि आपकी कोई राय है, आपकी कोई सलाह है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों तक इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।